जंगल राज को नहीं आने देंगे, उसामा को नहीं जीतने देंगे, शहाबुद्दीन की विचारधारा को नहीं जीतने देंगे। वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। बिहार में सियासी बदलाव को लेकर बवाल मचा है। जहां महागठबंधन तेजस्वी यादव की अगुवाई में ऊर्जा, विकास और अपराध मुक्त समाज का सपना बुन रहा है, वहीं एनडीए पुराना रोना ही रो रहा है। बस निजी हमले, भद्दी तुलनाएं और जनता को भ्रमित करने वाली बात। लेकिन आज जिस विधानसभा सीट की बात हम करने जा रहे हैं, वहां एनडीए के पसीने छूट रहे हैं। जी हां, सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में जो तूफान उठ रहा है, वह पूरे एनडीए को धूल चटा देगा। शहाबुद्दीन साहब की मौत के ठीक 4 साल बाद 2021 की वो उदासी भूलकर सिवान फिर से जाग उठा है। वजह साफ है, उनके बेटे ओसामा साहब को राष्ट्रीय जनता दल ने रघुनाथपुर से टिकट दिया है। ये वो नाम है जिसे सुनते ही नरेंद्र मोदी की नींद उड़ जाती है, अमित शाह की सांसें अटक जाती है और योगी आदित्यनाथ का चेहरा लाल हो जाता है। एनडीए को इतना भयभीत कर दिया है ओसामा साहब की उम्मीदवारी ने कि प्रचार के नाम पर उन्होंने अपनी सारी मर्यादाएं तार तार कर दी है। खुलेआम निजी हमले, आतंकियों से तुलना और बेबुनियादी आरोपों की बौछार जारी है। लेकिन ये लोकतंत्र है भैया, यह जनता सब समझदार है। नमस्कार, मैं हूं रवि रोनू, आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है। 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा, जिसमें सिवान जिले की रघुनाथपुर सीट भी शामिल है। पूरे बिहार में सियासी पारा चरम सीमा पर पहुंच गया है। महागठबंधन और एनडीए दोनों अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। महागठबंधन ने तो नई पीढ़ी के नेताओं को आगे लाकर बिहार को कमाई, सिंचाई, सुविधा और कार्रवाई वाली सरकार का वादा कर रहा है, लेकिन एनडीए तो बस वही पुरानी बातें करने में लगा है। इस महासंग्राम में कई ऐसे चेहरे मैदान में उतर चुके हैं जिनकी किस्मत उनके परिवार की सियासी विरासत से सीधी जुड़ी है। सवाल उठ रहा है कि क्या ये युवा नेता अपनी पहचान विरासत से अलग बना पाएंगे या पिता की धाक को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। ये सवाल सबसे जोरदार तरीके से सिवान जिले के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी प्रत्याशी ओसामा साहब को लेकर किया जा रहा है। ओसामा साहब सिवान के पूर्व सांसद, बिहार की सियासत में एक जाने माने प्रभावशाली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के बड़े बेटे हैं। शहाबुद्दीन साहब ने 1993 से 2004 तक 4 बार सिवान से लोकसभा सदस्य चुने गए हैं और विधानसभा से संसद तक का सफर किया है। उनकी सियासी विरासत आज भी सिवान की धरती पर जिंदा है और आरजेडी ने ठीक यही विरासत उठाकर ओसामा साहब को मैदान में उतारा है। आरजेडी ने रघुनाथपुर से वर्तमान विधायक हरिशंकर यादव की जगह ओसामा साहब को टिकट देकर अपनी रणनीति साफ कर दी है। हरिशंकर यादव, जो खुद शहाबुद्दीन साहब के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने अपनी सीट खुद ओसामा साहब के लिए खाली कर दी। वजह थी शहाबुद्दीन साहब ने ही 2015-2020 में हरिशंकर यादव को टिकट दिलवाया था। अब वो कह रहे हैं ओसामा साहब को जिताओ ताकि बिहार में युवा मुख्यमंत्री बने। ये फैसला 15 अक्टूबर को लिया गया, जब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव ने ओसामा साहब को औपचारिक टिकट सौंपा। ओसामा साहब राजनीति के मैदान में बिल्कुल नया चेहरा है। इससे पहले उन्हें कोई चुनाव लड़ने का अनुभव नहीं है, लेकिन उनके पीछे शहाबुद्दीन साहब की वो मजबूत विरासत है जिसकी वजह से आरजेडी ये दांव खेला है। ओसामा साहब की कोशिश साफ दिख रही है। वो कुछ अलग करना चाहते हैं, लोकल लोगों से गहरा कनेक्ट बनाना, उनकी बोलचाल को अपनाना, गांव-गांव जाकर समस्याएं सुनना और सबसे खास बात उनके बॉडी लैंग्वेज और भाषणों में शहाबुद्दीन साहब जैसी ही मैच्योरिटी झलक रही है। शहाबुद्दीन साहब की छवि को लेकर विरोधी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ओसामा ने साफ कहा कि वो विकास और युवा बिहार पर फोकस करेंगे। पिछले साल 2024 में ही उन्होंने अपनी मां के साथ आरजेडी ज्वाइन की थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी मां हिना साहब के कैंपेन में सक्रिय रहे।
हिना साहब ने सीवान से निर्दलीय चुनाव लड़ी थी, लेकिन रघुनाथपुर में ही उन्हें राजद जेडीयू दोनों से ज्यादा वोट मिले थे। इसी से ओसामा ने अपनी सियासी डेब्यू रघुनाथपुर से करने का फैसला किया। शहाबुद्दीन साहब की 3 संतानों में ओसामा सबसे बड़े हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा, और अब बेटा सियासत की कमान संभाल रहा है। रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र का वोटर समीकरण ओसामा के हक में पूरी तरह से तैनात है। यहाँ मुस्लिम वोटर्स की संख्या 23% से ज्यादा है, यादव वोटर्स करीब 12%, राजपूत 10%, दलित अति पिछड़ी जातियां निर्णायक भूमिका निभाती हैं। आरजेडी के परंपरागत मुस्लिम यादव समीकरण हमेशा से मजबूत रहा है और इस बार शहाबुद्दीन फैक्टर इससे और मजबूत कर रहा है। तेजस्वी को पूर्ण विश्वास है कि युवा चेहरे की अपील और विरासत की ताकत से रघुनाथपुर सीट जीता जाएगा। रघुनाथपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव तो शहाबुद्दीन परिवार का पैतृक जन्म स्थान है, जहां उनकी पकड़ आज भी इतनी मजबूत है कि कोई सियासी हलचल बिना उनके नाम के पूरी नहीं होती। अब आते हैं एनडीए की उस बेचैनी पर जो रघुनाथपुर के जंग का मैदान बना रही है। इस सीट ने देश के गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा पसीना छुड़ा दिया है। तेजस्वी यादव ने जब से रघुनाथपुर में सभा को संबोधित किया है तो भीड़ ने ओसामा साहब की लहर साफ बता दी। नारे लगे, तालियां बजी और तेजस्वी ने कहा, सबने मिलकर हमसे कहा है ओसामा साहब को टिकट दीजिए। रघुनाथपुर के विधायक ने भी कहा कि ओसामा अच्छा काम करेंगे। कार्यकर्ता और जनता के बात पर ही हमने ओसामा साहब को चुना है। तेजस्वी ने लोगों से अपील की, ओसामा साहब को वोट दोगे तो नई सोच के लोग आगे बढ़ेंगे, नया बिहार बनेगा जहां कमाई होगी, सिंचाई की व्यवस्था होगी, सुविधाएं मिलेंगी और कार्रवाई भी सख्त होगी। विधायकों जी कहता रहे कि इस बार ओसामा साहब के टिकट दो, सब लोग कह रहा था। सब लोगों के कहने पर हम लोगों ने ओसामा साहब को टिकट दिया है और एक वोट आप लोगों से मांगने का काम कर रहे हैं कि इनको भारी बहुमत से आप लोग जो है जिताने का काम करें। सब लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों को देना है। ऐसा बिहार हम लोग बनाएंगे, आप लोगों का बस साथ चाहिए। लेकिन एनडीए तो प्रचार के नाम पर अपनी सारी भाषाएं सीमाएं लांघ रही है। दिन रात बस हिंदू मुसलमान करने वाले योगी आदित्यनाथ ने सिवान में रैली को संबोधित करते हुए ओसामा की तुलना एक कुख्यात आतंकी से कर दी और कहा, राजद ने यहाँ ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारा है जिसका खानदान आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए बहुत ही कुख्यात रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं रघुनाथपुर में आया और रघुनाथपुर में आकर के मैंने देखा कि आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। तो ये बोल है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। यदि यही कोई विपक्ष का नेता एनडीए के उम्मीदवार के लिए बोलता तो चुनाव आयोग से लेकर तमाम बड़े नेताओं के कलेजे पर सांप लौटने लग जाती। लेकिन जब यूपी के मुख्यमंत्री बिहार आकर एक चुनावी उम्मीदवार के बारे में ऐसी टिप्पणी करते हैं तो ना कुछ हंगामा होता है, ना ही चुनाव आयोग इस पर एक्शन लेता है। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने भी ओसामा साहब पर निजी हमले किए। अमित शाह की बेचैनी इतनी साफ दिखी कि वो मंच से ही बोलने लग गए कि ओसामा को हम जीतने नहीं देंगे, जंगल राज को नहीं आने देंगे, ओसामा को नहीं जीतने देंगे, शहाबुद्दीन की विचारधारा को नहीं जीतने देंगे। अरे भाई, लोकतंत्र में जितवाना और हरवाना तो जनता के हाथ में है और इस बार रघुनाथपुर के जनता ने भी ये मन बना लिया है कि ओसामा साहब को अपना विधायक चुनकर सदन में भेजेगी। तेजस्वी यादव ने अपनी रैलियों में जदयू और बीजेपी राज में अपराध की पोल खोल दी। मोकामा में हालिया घटना का जिक्र कर एनडीए और चुनाव आयोग पर खूब निशाना साधा। कहा, दुलारचंद यादव की निर्मम हत्या हो गई
एक उम्मीदवार 40-40 गाड़ियों का काफिला बंदूकों, गोलियों और बारूदों से लैस घूम रहा है, लेकिन अब तक कोई किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तेजस्वी ने कहा, चुनाव आयोग कहां है? क्या चुनाव आयोग मर गया है? क्या कानून व्यवस्था सिर्फ विपक्ष के लिए है, सत्ता पक्ष के लिए नहीं? तेजस्वी की नीति और नीयत साफ है। वो बिहार में विकास चाहते हैं, अपराध मुक्त वातावरण चाहते हैं, लेकिन एनडीए बस चुनावी मंच पर ही अपराध की बातें करता है। तो जरा एनसीआरबी के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, किसके शासन में हत्याओं की संख्या दोगुनी हुई, रेप केस बढ़े, अपराधों का ग्राफ चढ़ा, लेकिन एनडीए को अपने गिरेबान में झांकने की फुर्सत ही कहां है। वो बार बार बेबुनियादी बातें करके जनता को गुमराह करने में लगा है। ओसामा साहब के सियासी कद का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनके सामने एनडीए से जेडीयू ने विकास कुमार सिंह को उतारा है और प्रशांत किशोर की जनसुराज ने राहुल कुमार को मैदान में उतारा है, लेकिन दोनों की लोकप्रियता ओसामा साहब के सामने पानी भरती नजर आ रही है। यहाँ जेडीयू से ज्यादा बीजेपी के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और बाकी के नेता चक्कर काट रहे हैं। दरअसल ओसामा साहब जनता के बीच रहकर काम करते हैं, गांव में जाकर समस्याएं सुलझाते हैं, युवाओं से बात करते हैं। यही वजह है कि टिकट का ऐलान होते ही रघुनाथपुर में युवा, महिलाएं, अल्पसंख्यक, पिछड़े तमाम वर्ग ओसामा साहब के समर्थन में उतर आए। लेकिन एनडीए को ये बात हजम ही नहीं हो रही है, क्योंकि हार की साफ झलक दिख रही है। सिवान की सियासत लंबे समय तक शहाबुद्दीन साहब के इर्द गिर्द ही सिमटी रही है। 2021 में उनकी मौत हो गई, लेकिन वो आज भी प्रासंगिक है। उनकी विरासत को अब ओसामा साहब संभालने उतरे हैं, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। आरजेडी ने मौजूदा विधायक को टिकट काटकर ओसामा साहब को चुना, क्योंकि शहाबुद्दीन साहब का नाम ही बिहार की सत्ता में सबसे बड़ा है। सिवान संसदीय क्षेत्र में ही रघुनाथपुर आता है और यहाँ शहाबुद्दीन साहब की लोकप्रियता ऐसी है कि अमित शाह से लेकर बीजेपी, एनडीए के तमाम नेता पसीना बहा रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। बावजूद इसके जनता का समर्थन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उन्होंने अपनी भाषणों की मर्यादा तार तार कर दी। अशोभनीय और असंवैधानिक भाषा का खुला इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।